हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ नीरज कुमार और आप सब देख रहे हैं फील फैक्टर चैनल। तो इस चैनल में हम आज क्लास 12 का फिजिक्स बात करेंगे। हम क्लास 12 का पहला चैप्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है चार्ज रेस्ट में रहना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो, जिसका मतलब ये होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब ये होता है रेस्ट। अगर चार्ज हमारा रेस्ट में होगा, अगर हमारा चार्ज अगर रेस्ट में है तो हम उसके एनालिसिस इस चैप्टर में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन चार्ज अगर डायनेमिक्स में है तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो स्टडी ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। अगर हम स्टडी ऑफ चार्ज देखें तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्ज, जहां पे हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं। अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे हो गया इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। अगर चार्ज एट मोशन, इसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। तो अभी हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जहां पे हम चार्ज की कंडीशन बता रहे हैं कि चार्ज हमारा रेस्ट पे है। अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले यहां देखिए कि चार्ज हमारा होता क्या है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज हमारे होते क्या है। व्हाट इज चार्ज? तो सिंपली आपने क्या सुना चार्ज के बारे में? आपने चार्ज के बारे में यही सुना होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमारा हो रहा है या फ्लो हो रहा है, वहां पे चार्ज हमारा होगा। किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उस बॉडी में हमारा क्या होगा? चार्ज होगा, ठीक है। आपने ही पढ़ा है। तो चलिए आज हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिजिकली समझते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई सोडियम आइटम है। हमारे पास क्या है? कोई सोडियम आइटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास नंबर क्या है? 23। इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर। अभी हमें यह देखना है क्या ये एटम चार्ज है या नहीं है। तो चार्ज का सिंपली मतलब हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी या एटम चार्ज नहीं है। लेकिन सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी एटम की बात करें हम, अगर किसी एटम की बात करें हम, सोडियम हमारा क्या एटम है? ये मेरा क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है। यहां पे देखिए कैसे होता है। एटॉमिक नंबर हमारा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर हम इसको बोलते हैं हम लोग Z, ठीक, और एटॉमिक मास नंबर को बोलते हैं हम लोग A। तो बेसिक फार्मूला हमारा होता है A इक्वल टू Z प्लस N। A हमारा हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, और Z हमारा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, और N हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 23 इक्वल टू 11 प्लस N, N की वैल्यू हमारी कितनी आई, 12, ठीक है। दैट मीन्स कैलकुलेशन करने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे आए 11, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए 11। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारा 11 कैसे हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमारे 11 कैसे हो गई, हमें ये जानना है। हमने क्या बोला, ये सोडियम हमारा जो एटम है वो हमारा क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे ना उतना ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्फ़िगरेशन ये पढ़ते होंगे Na+, Na2+, इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी एटम नहीं रहा, ये हमारे अभी आयंस बन गए, क्योंकि इसमें चार्ज आ गया। जब इस पे चार्ज हमारा आ गया तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू हमारा सेम नहीं रहा होगा, कुछ अलग हो गया। लेकिन इस केस में हमारा क्या हुआ, वैल्यू हमारा सेम था। अगर किसी भी एटम की बात करें हम, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी एटम की हम बात करें तो हम बोल सकते हैं वो एटम हमारा क्या, न्यूट्रल है। जब तक उस एटम में या तो प्लस हो या तो माइनस हो, अगर ऐसा होगा तभी हमारा वो आयंस बनेंगे और तभी हमारा बॉडी क्या होगा, एटम क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। और अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो हमारा क्या है, 12 आया। ये हमारी कैलकुलेशन बताई सोडियम एटम के बारे में। हम पहले पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में, चार्ज हमारा होता है क्या, ठीक है। तो अभी इस एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने प्रोटॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारा चार्ज होता है। अगर इस एटम की बात करें हम, इस एटम में हमारा 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है। अगर प्रोटॉन के वैल्यू बात करें हम, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये हमारा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा इतना था, एक प्रोटॉन पे हमारा चार्ज इतना था, ठीक। ये हमारा था। अभी देखिए इस एटम की बात करें हम, तो इस एटम में हमारा क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है। तो टोटल, अगर हम टोटल चार्ज की हम बात करें, अगर टोटल चार्ज की हम बात करें तो कितना हमारा है, 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। माइनस साइन क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, ठीक है, प्लस 11 प्रोटॉन्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा इतना था, लेकिन सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स था, उतना हमारा कितना हुआ, चार्ज हो गया, उस पर हमारा इतना चार्ज हो गया। तो बेसिकली हम ये देखें कि टोटल चार्ज ऑन सोडियम एटम इज इक्वल टू 0।
इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो हमारा एटम है वो क्या है? न्यूट्रल है, अनचार्ज बॉडी है। अभी हमारा क्या है? अनचार्ज बॉडी। क्या किसी तरह का चार्ज यहाँ पे देखने को मिल रहा है सोडियम एटम में? नहीं। क्यों नहीं देखने को मिल रहा? क्योंकि जितना हमारे पास प्रोटॉन्स है उतना ही हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों वैल्यू हमारा क्या सेम है। तो हमें यह पता चला किसी भी चार्ज बॉडी के लिए कंडीशन नंबर 1, किसी भी चार्ज बॉडी के लिए कंडीशन नंबर 1, कंसेप्ट पहला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा हमारा हुआ, ये कंडीशन बताता है न्यूट्रल एटम। एटम में किसी तरह का चार्ज हमारा नहीं, बट अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, दैट मीन्स हमारा क्या है? एटम चार्ज है। तो हमने ये तो कंडीशन देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के वैल्यू हमारे क्या थे? यहाँ पे सेम थी, और बॉडी हमारा क्या आया? एटम हमारा क्या आया? चार्ज, न्यूट्रल आया हमारा। लेकिन हमें अब इस एटम को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम छेड़खानी करेंगे। क्यों करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को? प्रोटॉन्स को क्यों नहीं करेंगे हम लोग? यहां देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स, आपने जनरली सुना होगा डेफिनेशन में कि चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है। चार्ज बॉडी का सिंपली मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन्स जहाँ भी ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ में अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट मीन्स बॉडी मेरा चार्ज होगा, उस पर चार्ज होगा, उस पर फ्लो हमारा होगा चार्ज का। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन्स क्यों नहीं? तो चलिए हम जानते हैं कुछ एटम के बारे में। सपोज ये हमारा एटम है, सपोज ये हमारा सोडियम एटम है। मान लीजिए सोडियम एटम की बात करें तो सोडियम एटम मान लीजिए आप, ठीक है। अगर सोडियम एटम की बात करते हैं तो बीच में हमारा क्या है? रहता है न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस में हमारा क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हम अलग चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में एटम के बारे में, वहाँ डिटेल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। और अगर हम इसकी आउटरमोस्ट सेल की बात करें, अगर हम आउटरमोस्ट सेल की बात करें, आउटरमोस्ट सेल का मतलब ये होता है बाहरी कक्षा, न्यूक्लियस से दूर। हमें ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर के ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस में हमारा क्या हो गया? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर ऑर्बिट की अगर हम बात करें, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हमारे लिए उतना ही इजी है, बट प्रोटॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किसी तरह से भी कर सकते हैं। हो सकता है कि हम इस एटम में हम हीट कर दें, थर्मल हीटिंग, ठीक, या तो इस पे हम लाइट, फोटोनिक इमिशन। सपोज अगर हम इस पे हीट दे दें
तो क्या होगा हमारा, हीट देने के बाद हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे बाहर सेल में वो एक्साइट होंगे और बाहर चले जाएंगे। लेकिन जो न्यूक्लियस के सामने है प्रोटॉन्स, वो बाहर नहीं जाएंगे। न्यूट्रॉन्स क्या है हमारा, उस पर कोई चार्ज ही नहीं, उस पर चार्ज हमारा 0 है। प्रोटॉन्स पे चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज माइनस। ठीक है, प्रोटॉन्स पे बेसिकली चार्ज हम लोग प्लस लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस लेते हैं हम लोग। ठीक, या तो इस पे हम फोटोनिक इमिशन, अगर इसमें फोटोनिक इमिशन करते हैं दैट मीन्स लाइट के फॉर्म में एनर्जी को हम डालते हैं इस एटम पे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर चले जाते हैं, यहाँ से बाहर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो भी छेड़खानी हो रहा है एटम में वो इलेक्ट्रॉन के साथ में हो रहा है। ठीक है, इसलिए चार्ज का सिंपली मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हमारे होते हैं दैट मीन्स एटम में या बॉडी में या तो दुनिया में की किसी भी चीज़ों में चार्ज का फ्लो हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता तो चार्ज हमारा फ्लो नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे देखते हैं हम लोग। अब हमें सोडियम एटम के बारे में देख लिया। सोडियम एटम हमारा क्या था, न्यूट्रल एटम था हमारा। अब इसको चार्ज करना है। अब हम इसको चार्ज कैसे करें, सपोज अभी हमारे पास सोडियम एटम था 1123 का, जहाँ पे प्रोटॉन्स हमारा था +11 और -11 इलेक्ट्रॉन्स थे। सपोज हम इस कॉन्फ़िगरेशन से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी बची, सोडियम एटम पे -10 ही, और अभी भी प्रोटॉन्स हमारा कितना है +11 ही, तो नेट हमारा कितना आया E। सपोज हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, -9 +11 ही, कितना बचा हमारा 2E। सपोज हम इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, कितना बचा हमारा वैल्यू 3। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा अगर किसी भी न्यूट्रल एटम से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, अगर किसी भी न्यूट्रल एटम से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उस एटम पे हमारा जो चार्ज होने वाला है वो पॉजिटिव होने वाला है, प्लस। ठीक है, इससे ये पता चला। सपोज हम इस एटम पे, सोडियम एटम पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने, 12 भी माइनस में +11 -E। सपोज हमने एक और इलेक्ट्रॉन डाला -13 +11। प्रोटॉन्स का वैल्यू हमारा सेम था, प्रोटॉन्स का जो चार्ज हमारा था वो सेम हमारा था, क्यों, प्रोटॉन्स हमारा चेंज होने वाला था नहीं। ठीक है, ये हमारी होगी वैल्यू -2E। उसी तरह हम फर्दर करते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी एटम पे हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में आई। तो इससे एक कंसेप्ट पता चला कि प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब ये हुआ और माइनस का मतलब ये हुआ। प्लस का बेसिक मतलब ये हुआ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब ये हुआ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हमें डिफिशियंसी दिखाना है दैट मीन्स उस एटम पे, उस बॉडी पे, उस मॉलिक्यूल्स पे हमें प्लस चार्ज दिखाना होगा। अगर हमें माइनस की बात करते हैं तो माइनस हमारा क्या होता है, एक्सेस बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का। ये हमारी होगी कंक्लूजन। ठीक है, तो इस पे कंसेप्ट नंबर 1
कंक्लूजन हमारा क्या निकला इस पे? कंक्लूजन नंबर 1 हमारा क्या निकला? पहला कि अ मटेरियल कैन बी चार्ज बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी मटेरियल को हम चार्ज कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लें या तो उस पर हम ऐड कर दें। अगर हमारा ऐसा होता है तो कोई मटेरियल हमारा चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज का सिंपली मतलब ये हुआ। तो आज के बाद अगर चार्ज का डेफिनेशन पूछेगा, चार्ज किसको कहते हैं, तो पता चल गया आपको चार्ज किसको कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन है। दूसरी बात ये हुआ, इफ अ मटेरियल लॉस द इलेक्ट्रॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज। इफ अ मटेरियल गेन इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव चार्ज। प्लस का मतलब क्या हुआ? डिफिशियंसी, और माइनस का मतलब क्या हुआ? एक्सेस। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया, चार्ज हमारा होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, हमें ये देखना है। तो इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, पहला नंबर 1, पहला प्रॉपर्टीज, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर 2 सेम चार्ज हमारे पास है, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो दोनों के बीच में हमारा क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर सेम चार्ज हुआ तो। लेकिन अगर हमारे पास एक प्लस एक माइनस हो, या एक प्लस एक माइनस हो, एक माइनस एक प्लस हो, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक, ये हमारा हो गया। अगर हम इनके और प्रॉपर्टीज के बारे में जाने, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ, इसका मतलब होता क्या? ये तो पहले ही हमने बता दिया सोडियम एटम में। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे सोडियम एटम में, तो अब सोडियम एटम देखने के बाद आपको ये पता चला होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर रहे हैं किसी भी एटम में, या जो भी इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल रहे हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट है वहाँ पे हमारा, या तो प्लस ही होगा या तो माइनस ही होगा, या तो +2 ही होगा या +3 ही होगा, या -2 ही होगा या -3 ही होगा। क्या आपने देखा 0.5, 1.5, 3.5, 6.5, ऐसा फ्रैक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं था। वही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड हो गया। मतलब अगर सिंपल भाषा में जाने, अगर सिंपल भाषा में हम जाने इसको, तो कोई भी एटम अपने ऊपर
सर्टेन अमाउंट का चार्ज ही लेता है। हमने क्या बोला, कोई भी एटम अपने ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज ही लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सोडियम एटम की हमने बात किया, अगर सोडियम एटम की हमने बात किया तो ये तो Na लिख सकते हैं या तो Na2+ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया और Na2+ का मतलब क्या हुआ, सोडियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया। क्या आप ऐसा लिखते हैं क्या, Na.5+, ऐसा आपने देखा नहीं होगा आज तक। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सोडियम एटम है ना, ये जो सोडियम एटम है वो क्या करता है, अपने साथ एक फिक्स्ड वैल्यू को लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं, अगर ये कोई हमारा एटम हो गया, ये भी कोई एटम हो गया, दोनों एटम हमारा क्या न्यूट्रल है। अगर हम इस एटम पे टोटल चार्ज लिखना चाहते हैं, सपोज हम इस एटम पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज हमारा जो होगा -Ne, और इससे हम अगर निकाल रहे हैं तो टोटल चार्ज इस एटम पे हो जाएगा +Ne। n हमारा क्या है, n हमारा क्या है, इंटीजर है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितना लॉस हुआ और कितना गेन हुआ, n बता रहा हमारा। ठीक है, अगर हम इस एटम की बात करें, इस पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो हम इस एटम पे टोटल चार्ज लिख सकते हैं -Ne। क्यों लिखा, अभी हमने बताया था सोडियम वाली बात। सोडियम पे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब आप ऐड कर रहे थे तो हमारा क्या हुआ, -E, -2E, -3, -4E, ऐसे 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 करके -Ne। ये हमारा क्या बता रहा है, -Ne। दैट मीन्स कोई भी एटम है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को एक्सेप्ट करता है। E हमारा क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज। N हमारा क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू, ये हमारा हो गया। ठीक, तो Q इक्वल टू मेरा क्या आया, +-Ne। इसका एक डेफिनेशन है, इसका एक डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं आप लोग, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ यार, इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, इंटीजर वैल्यू, फ्रैक्शन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर n, मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच में, फंडामेंटल चार्ज E हमारा क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज और स्मॉलेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, ये भी देख लीजिए आप लोग। फंडामेंटल चार्ज और स्मॉलेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जो नेचर में उपलब्ध है जो वैल्यू, वो E है। हमने जो एक्सेप्ट किया है, E को एक्सेप्ट किया है। आप बोल सकते हैं कि सर्टेन बेंचमार्क हमारा होगा। मतलब बेंचमार्क का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी वैल्यू जो कि हमारा वो रेफरेंस है, उसके नीचे हम जा ही नहीं सकते, वो हमारा कैलकुलेशन पार्ट रहेगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल चार्ज और स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो चलिए हम इसके अगले प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। अगले प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे हम।
थर्ड हमारा था इट इज एडिटिव इन नेचर। अब भैया एडिटिव का मतलब हुआ क्या? एडिटिव हम क्यों लिख दिया ऐसे? इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज हमारा जो होता है उसकी यूनिट हमारी कूलम होती है, और चार्ज हमारा जो होता है फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक स्केलर क्वांटिटी हमारा है। अब स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पे +2 कूलम का, -3 कूलम का, +5 कूलम का चार्ज है, तो हमने क्या बोला, इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास वैल्यू दिया रहेगा ना, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे विथ प्लस माइनस। तो इस पे नेट चार्ज हमारा कितना आएगा, +2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, दैट मीन्स +4 कूलम। ये हमारा इस सिस्टम पे चार्ज हमारा होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सीधा ऐड करते हैं। कोई समस्या की बात नहीं इसमें, ठीक। अगर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी के बारे में जाने, फोर्थ, ड्यूरिंग चार्जिंग mass of the material changes। अब इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग चार्जिंग, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्यूरिंग चार्जिंग। सपोज हमारे पास कोई एटम है, हम इसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको चार्ज कर रहे हैं, या तो इस पे इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, या तो इससे इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं। दोनों तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं इसको, ठीक है। हमने क्या बोला, ड्यूरिंग चार्जिंग मास ऑफ द मटेरियल चेंजेस। अगर ये मटेरियल हमारा कुछ है या सिंपली हमारा कोई एटम है, तो इसका मास में डिफरेंस हमारा होगा, मास हमारा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन का मास हमारा कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होगा। हमने क्या बोला, अगर किसी एटम को हम चार्ज करते हैं या किसी मटेरियल को हम चार्ज करते हैं, तो सिंपली हम उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करवाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालते हैं। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड किया हमने, तो इसमें इतना मास का इनटेक हो गया, ठीक। जब इतना मास इस पे चला गया तो क्या हो गया, हमारा मास तो चेंज हुआ, एटम का मास नेग्लिजिबल है लेकिन कुछ तो चेंज हुआ होगा। और सपोज इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिया तो इस पे मास हमारा कुछ रहा होगा, दैट मीन्स मास ऑफ द मटेरियल चेंजेस। ये हमारा कंसेप्ट है, ये तो होना ही है, ठीक। अगर हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, इसकी एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करें हम, 5वां, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है क्या? कंजर्वेशन का मतलब ये होता है संरक्षण, बचाना, कंजर्व करना। नहीं समझते आप कहीं जाते हो तो बोलते हैं कि कंजर्वेशन करना है, इसको मतलब उसको बचाना है। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, 4n आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज
इज कंजर्व। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस सिस्टम को देखें तो सिस्टम कैसा है हमारा, आइसोलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम देखते हैं आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है। सपोज हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है, हमारे पास 3 लोग हैं। अगर इनके पास चार्जेस दिए हैं 200, 400, 600 कूलम, 200 कूलम, 400 कूलम और 600 कूलम, तो हमने बोला कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम में द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो क्या अभी हमारा कोई सिस्टम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सपोज इन दो का हम सिस्टम डिफाइन कर लिया हमने, तो ये दोनों आदमी हमारा क्या हुआ, इस सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या हो गया, वो आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 400 और 200, टोटल हमारा कितना है 600, वो कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स अगर सिस्टम डिफाइन हमने कर लिया तो 600 चार्ज अगर है तो दुनिया में कहीं भी सिस्टम बना लो, वो चार्ज हमारा 600 रहेगा। मे भी हो सकता है कि ये आदमी के पास हमारा चार्ज डिफरेंट हो, ये आदमी के पास हमारा चार्ज डिफरेंट हो, बट इस सिस्टम के लिए हमारा चार्ज क्या होगा, वो 600 होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सपोज अगर हम इस आदमी की बात करें, सपोज इसने इसको 100 कूलम का चार्ज दे दिया, तो इस आदमी के पास कितना चार्ज बचा, 300, और इस पे कितना बचा हमारा 300। ये तो हमारा बीबी सिस्टम था। हमने क्या बोला, लोकली किसी के पास, लोकली डेफिनेशन समझिएगा, लोकली किसी लोगों के पास हमारा चार्ज डिफरेंट हो सकता है, बट टोटल किसी सिस्टम की अगर हम बात करें, अगर इस सिस्टम की बात करें या इस सिस्टम की बात करें, तो टोटल हमारा जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होने वाला है। क्यों, 4 + 2 6, 3 + 3 6। क्या यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या, सिस्टम में हमारा चार्ज अभी भी क्या है, कांस्टेंट, ठीक। और यहाँ हमारा क्या है 600, लेकिन लोकली हमारा क्या है, यहाँ 200 से यहाँ 300 हो गया, यहाँ 400 से हमारा 300 हो गया, ठीक। तो इस कंडीशन में हमारा ये बॉडी क्या हो गया, ये आदमी क्या हो गया, हमारा आइसोलेट हमारा हो गया। इससे हमारा किसी तरह का चार्ज का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। ये हमारा क्या हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस सिस्टम का पार्ट है और बाकी दुनिया हमें मतलब नहीं है। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज गोइंग टू बी कंजर्व हो गया ना, सेम तो हो गया। सपोज अगर कोई एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज ये मेरा कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस पर +2 कूलम, +3 कूलम, -6 कूलम है, +4 कूलम, +6 कूलम, और हमें फाइंड करना है इस पे हमारा कितना चार्ज होगा। तो लगा दीजिए बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। +2 कूलम, +3 कूलम, -6 कूलम इक्वल टू 4 कूलम, +6 कूलम, +x कूलम। अब देख लीजिए कितना हमारा हो गया, ठीक है। -1 कूलम, -6, -4 x कूलम, मतलब हमारा कितना हो गया, x इक्वल टू -11 कूलम, -11 कूलम। अब आप इस आइसोलेटेड सिस्टम में देखिए तो टोटल चार्ज हमारा दोनों में सेम होगा। हमने क्या बोला, लोकली यहाँ पे चार्ज 2 कूलम था, यहाँ पे 4 कूलम हो गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे -6, यहाँ पे 11 हो गया, -11। लेकिन सिस्टम की बात करें हम तो टोटल हमारा चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में नेक्स्ट क्लास में।
अगर यहाँ तक किसी को समस्या है तो प्लीज़ हमें आप मैसेज करें, ठीक है, हम आपकी समस्या को समाधान में लाएंगे। धन्यवाद।